तो खास मेहमान आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं। वी हैव डॉक्टर NK शुक्ला विद अस। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उनके साथ हैं डॉक्टर उल्लास बत्रा, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। आप कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं, कैंसर ये नाम शब्द जो आता है भयावह लगता है। आज की तारीख में कितना डरावना है कैंसर? कैंसर की बीमारी जो है एक्चुअली हार्ट के बाद नंबर 2 बीमारी है आजकल जी। और कैंसर के मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मरीज़ शुरू की हालत में आता है, अर्ली स्टेजेस में आता है, तो कैंसर इज़ क्योरेबल, 90-95% क्योर रेट। अगर मरीज़ लेट स्टेज में आता है तो नेचुरली क्योर रेट कम होती जाती है। इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स हो जो रिलेटेड हैं उसको लेके। स्टेजेस की हम बात करेंगे डॉक्टर बत्रा, लेकिन अगर कैंसर की प्रकार की बात करें तो कैंसर एक नाम लगता है, बहुत सारे प्रकार हैं इसके। देखिए, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। कैंसर सुनते ही लोगों को लगता है हमारी उल्टी गिनती चालू हो गई है जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल कैंसर एक बहुत क्यूरेबल, बहुत कंट्रोलेबल डिसीज़ है। जैसे डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे कैंसर हो गया है। अच्छा। तो कैंसर से डरे मत, कैंसर डॉक्टर से डरे मत, अपना इलाज कराएं। और कैंसर एक बीमारी नहीं है। लेकिन आपने कहा ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, उनका इलाज नहीं है, दवाइयाँ चलती हैं। तो कैंसर के साथ भी ऐसा है? आजकल कैंसर कंट्रोलेबल डिसीज हो गई है। कंट्रोलेबल, रिमूवेबल नहीं कहेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में क्यूरेबल, फोर्थ स्टेज में कंट्रोलेबल। मतलब आप दवाई लेते रहिए और आप कैंसर को बहुत दूर तक रख सकते हैं। राइट। तो अगर हम डॉक्टर शुक्ला कैंसर के प्रकार की बात करें, कितने तरह के कैंसर हैं? कैंसर एक्चुअली अलग अलग हिस्से का होता है जी। जो कैंसर हमारी लाइनिंग टिश्यू से निकलता है उसको कार्सिनोमा कहते हैं जी। जो हमारे बोन, मसल्स इनसे निकलता है उसको सार्कोमा कहते हैं। ये 2 मेन टाइप हैं जी। इसके अलावा बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैंसर में नहीं होते। ट्यूमर में नहीं, ट्यूमर को हम काउंट नहीं करते हैं कैंसर के साथ। राइट। तो बॉडी पार्ट्स की डॉक्टर बत्रा अगर बात कर रहे हैं हम, बॉडी पार्ट्स का है या ब्लड कैंसर है, दोनों में भयावह कौन सा है? देखिए, अगर अर्ली स्टेज पे कोई कैंसर है तो वो भयावह नहीं है। अच्छा। मतलब अगर ब्रेस्ट में है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, अगर प्रोस्टेट में है तो उसे प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, ब्लड में है तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर बहुत क्यूरेबल हो गए हैं, एक्यूट ब्लड कैंसर, क्रॉनिक ब्लड कैंसर। इनफैक्ट CML में तो आप ओरल गोली देके इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा। लोग हमारे 2001 में ग्लीवेक या इमैटिनिब नाम की दवाई थी, 15 सालों से लोग गोली खा रहे हैं, कोई हेयर लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्यूरेबल। पर ये उस स्थिति में है जब आप बहुत शुरुआती स्टेज में चले जाते हैं। CML किसी भी स्टेज में अगर आता है, और 80% लोग जो हैं उसको हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा पकड़ सकते हैं। एंड CML एक गोली खाने से, अगर आज हमारे कमरे में 4 लोग हैं, यहाँ पे कोई एक गोली खा रहा है, आप बता नहीं पाएंगे कि कौन से बंदे को CML है और कौन से आदमी को CML नहीं है। तो ये ब्लड कैंसर का एक प्रकार है डॉक्टर शुक्ला? ब्लड कैंसर का मतलब एक्यूट होता है जी, एक क्रॉनिक होता है जी। और दोनों में 2 वैरायटीज और होती हैं जी। कौन सी सेल से ओरिजिन हुआ है। ओके। जो लिम्फोसाइट सेल्स होता है लिम्फेटिक, और जो न्यूट्रोफिल सेल्स होता है वो माइलॉइड। राइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है। ब्लड कैंसर जिसे हम सोचते थे कि वो क्योरेबल नहीं है, वो भी दवाई के साथ क्योर किया जा सकता है। वी हैव कॉलर फ्रॉम जयपुर विद अस, सौरभ। हेलो। हेलो। यस सौरभ, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, धन्यवाद मैम। मैं सौरभ शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ जी। मैं जानना चाहता हूँ कि कैंसर में एक्चुअली होता क्या है? कैंसर के लक्षण की अगर डॉक्टर बत्रा बात करें तो? देखिए, कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। आपकी बॉडी में सेल आते हैं, वो जिंदा होते हैं, वो मर जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में सेल आते हैं, वो जिंदा होते हैं लेकिन वो मरते नहीं हैं, अजय सेल्स होते हैं। ये ऐसे सेल होते हैं जो ना तो खुद काम करते हैं और ना ही अपने बॉडी के दूसरे सेल्स को काम करने देते हैं। अगर ये एबनॉर्मल सेल्स ब्रेस्ट में आते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड में आते हैं तो ब्लड कैंसर, गॉल ब्लैडर में आते हैं तो गॉल ब्लैडर कैंसर, लंग में आते हैं तो लंग कैंसर। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे अब रियो ओलंपिक्स चल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे खेल चल रहे हैं। अब कबड्डी को आप क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते, लॉन टेनिस को आप क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते, टेनिस को आप जिम्नास्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, पर मेरे लिए सब स्पोर्ट है। इसी तरह आपके लिए सब कैंसर है, लेकिन मेरे लिए कैंसर एक बीमारी नहीं है। कैंसर 100 अलग अलग तरह की बीमारी है। ब्रेस्ट कैंसर भी एक बीमारी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो आप सिर्फ ओरल गोली से ठीक कर सकते हैं। अच्छा। लंग कैंसर में एक ऐसी बीमारी जिसमें आज से शायद 5 साल या 10 साल पहले तक लोग सिर्फ 1 साल जिया करते थे, आज लोग एक सिंपल ओरल गोली के द्वारा 2.5-3 साल जी पाते हैं।
ये प्रकार अलग अलग हम हर कहें तो- कैंसर अलग अलग है। जी जी। लेकिन अगर लक्षण की बात करें डॉक्टर शुक्ला, जैसे हम अर्ली स्टेज की बात करें, कुछ ऐसा लक्षण है कि पहचान सकते हैं कि कैंसर है? सब कैंसर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके मुंह में कोई छाला है जो भर नहीं रहा है ट्रीटमेंट के बावजूद भी, तो उसको जांच करवानी ज़रूरी है, उसकी बायोप्सी करवानी ज़रूरी है जी। सिमिलरली ब्रेस्ट में कोई लंप है जो थोड़ा बढ़ते जा रहा है, उसमें भी आपको जांच करवानी जरूरी होती है। राइट। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट में जो सारी गांठें होती हैं वो कैंसर नहीं होती है। अच्छा। एक्चुअली 80% तो नॉर्मल होती है, 20% ही कैंसर की होती है। लेकिन ये नॉर्मल गांठ की भी अगर हम बात करें, कई लोगों की बॉडी में टेंडेंसी होती है गांठ की, जी, डॉक्टर ही कह देता है नॉर्मल है आप छोड़ दीजिए, लेकिन वही फिर बाद में कैंसर में तब्दील हो सकती है। इसके कितने चांसेस हैं? इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं, सभी के होते हैं जनरली, इनके कैंसर होने की चांसेस बहुत कम होती है। अच्छा। अगर वो गांठ बढ़ रही है जल्दी से, या उसके कारण पेन हो रहा है, या कोई नर्व वगैरह दब रही है, तब उसको निकलवाना पड़ता है। अदरवाइज चांसेस बहुत कम होते हैं। डॉक्टर बत्रा, कई बार चांसेस रहते हैं, हम एक मेडिकल चेकअप एडवाइस करते हैं, क्या कोई ऐसा चेकिंग है जिससे पता चल जाए कि कैंसर हो सकता है? हो सकता नहीं है। इनफैक्ट हर महिला जो 40 साल के ऊपर है उसे 40 या 50 साल डिबेट करते हैं, इसमें बहुत डिबेट है, पर साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी करानी चाहिए। एक पैप स्मीयर होता है जो कि हर मैरिड लेडी को जो है वो करानी चाहिए। हर मेल को 50 या 55 साल की उम्र में के बाद में एक PSA कराना चाहिए। अच्छा। इनफैक्ट अमेरिका में तो वो लोग ये भी कहते हैं कि आप 50 साल की उम्र के बाद में कोलोनोस्कोपी 10 साल में एक बार जरूर कराइए। बट फॉर अ लेडी at least a mammography and a pap smear annually after 40 years of age। pap smear जब से भी वो sexually active होती हैं उसके बाद से कराना जरूरी चाहिए। ओके। और आप मेल के लिए बता रहे हैं, मेल के लिए प्रोस्टेट कैंसर की जांच के लिए PSA नाम का जांच होता है जो कि कराना चाहिए। तो आप अगर किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, आप रेगुलर हेल्थ चेकअप जाते हैं, क्या वो लोग डालते हैं इस तरह के पैकेजेस? आई मीन ये डिपेंड करता है कि वो पैकेज होता क्या है। इनफैक्ट कैंसर का नाम सुनते ही लोग जो हैं, काफी लोग तो जांच ही नहीं कराते हैं कि जांच हो जाएगी तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा और हम फंस जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले सेंटेंस में कहा था, कैंसर से मत डरिए, कैंसर के डॉक्टर से मत डरिए। राइट। ये कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये बात उतनी ही सार्थक हो जाती है। तो अगली बार अगर आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर है, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, तो एक बार जरूर सवाल कीजिएगा कि कैंसर का कौन सा टेस्ट है जो मैं करवा सकता हूँ, और करवाइएगा जरूर। वी हैव कॉलर फ्रॉम दिल्ली। हेलो। हेलो जी सर, मैं जावेद बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जावेद, बताएं ये कैंसर किन कारणों से होता है? रीजन क्या है डॉक्टर शुक्ला? कैंसर का अभी एग्जैक्टली कारण नहीं पता होते हैं जी। बेसिकली हमारी सेल्स में जीन्स होते हैं जी, और इन जीन्स में चेंजेज आते हैं, चाहे टोबैको च्यूइंग से आए, या चाहे स्मोकिंग से आए, या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो जीन्स हमारे ये एबनॉर्मल हो जाते हैं। ये जीन्स जो है सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अगर ये एबनॉर्मल हो जाते हैं तो सेल की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होने लगती है, और नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो एबनॉर्मल बन जाती है और बढ़ते रहता है। तो स्पेसिफिकली ये मान लें कि इसका रीजनिंग हम पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें। मैं वही कहना चाहता था, इसमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, नॉन मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल में जेनेटिक है, अगर मेरे खानदान में किसी को कैंसर है तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, तो ये नॉन मॉडिफाइबल है। अगर हेरिडिटरी होता है कैंसर, बस 5% होता है। 5% जी, ओके। और मॉडिफाइबल में टोबैको, चाहे आप तंबाकू खाएं, चाहे आप बीड़ी पिए, चाहे आप सिगरेट लें, चाहे आप सिगार पिए, नंबर 1। अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी। हमारा जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, हम लोग जो है काउच पोटैटो बन गए हैं। इनफैक्ट हमें आजकल बोला जाता है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सब ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण से होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कारण ओबेसिटी। ओबेसिटी, यस। जितना आपकी बॉडी में हार्मोन होता है, ये एक रिस्क फैक्टर है, ये इकलौता रिस्क फैक्टर नहीं है, बट वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है। राइट। डॉक्टर शुक्ला, बच्चों को कितने चांसेस होते हैं कैंसर के? बच्चों के कैंसर करीब 5% के आसपास होते हैं टोटल कैंसर जो बर्डन है उसमें। बच्चों के कैंसर में जनरली ल्यूकीमिया काफ़ी कॉमन है, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया है जी। बच्चों में लिम्फोमा भी हो सकता है, बच्चों में ब्रेन ट्यूमर भी ज़्यादा कॉमन है जी। बाकी बोन और के ट्यूमर्स भी कॉमन है बच्चों में जी, और कुछ ट्यूमर्स एड्रिनल ग्लैंड के होते हैं, ये कॉमन ट्यूमर। पर ये तादाद बढ़ रही है बच्चों में कैंसर की? ऐसा कोई अभी फिगर नहीं आया कि बच्चों के कैंसर। क्या डॉक्टर बत्रा ऐसा कोई टेस्ट है कि प्रेगनेंसी के समय माँ करवा ले कि बच्चे को इस तरह का कैंसर होने का चांस तो नहीं है, या कोई प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन है? देखिए, फीटल एब्नॉर्मलिटी स्कैन होते हैं, पर वो कैंसर के लिए जनरली जो है वो नहीं होते हैं। okay. आजकल वैक्सीनेशन जो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन आई है, वो 9 से 11 साल के बच्चों को, जो लड़कियां होती हैं, बिफोर दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव,
Okay. तो वो लगानी चाहिए। पर ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ 80 से 90% तक सक्सेसफुल हैं अगेंस्ट ओनली 4 स्ट्रेन ऑफ HPV। तो ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन लगा ली तो आपको 100% श्योर है कैंसर नहीं होगा। Right. वो सिर्फ वो 4 पर्टिकुलर स्ट्रेन होते हैं 16, 18, 31, 37, 33 वाले, उनके अगेंस्ट जो है प्रिवेंट करती है। बट फिर भी देयर 10 to 15% चांसेस कि उस वैक्सीन के बाद भी कैंसर हो सकता है। डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर बत्रा ने बताया कि कैंसर के बहुत सारे ऐसे भी प्रकार हैं जो टेबलेट से ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सर्जरी की तरफ मूव करते हैं, क्या सभी तरह के कैंसर का इलाज एक ही है? नहीं, सब तरह के कैंसर के इलाज एक नहीं है, इनके इलाज अलग अलग होते हैं, कैंसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी जैसे मुंह का कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है तो उसका इलाज सर्जरी है जी। या रेडियोथेरेपी है, उससे क्योर रेट 80 से 90% क्योर हो जाती है। लेकिन रेडिएशन को लेकर भी एक मिथ है कि रेडिएशन की वजह से जल जाती है बॉडी। नहीं, स्किन में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं बट रिवर्सिबल होते हैं, वो चेंजेस बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। ओके, वी हैव कॉलर विद अस हरजिंदर, आई थिंक फ्रॉम दिल्ली। हेलो हाँ जी जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, मेरा नाम हरविंदर है जी हरविंदर जी। मेरे को ना हेड एंड नेक का कैंसर है। अच्छा, तो मैं लास्ट ईयर ऑपरेट करवाया था, इनिशियल स्टेज थी तब तो उसके बाद ना मैंने रेडिएशन भी करवाई है, सब कुछ करवाया। उसके बाद में मेरे को ना कभी कभार हल्की सी पेन होती है, हल्की सी, जैसे 1 सेकंड के लिए कभी कभार होती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 56। 56। हरविंदर हाँ जी जी। की आवाज़ तो बहुत बुलंद है आवाज़ डॉक्टर अच्छी है। शुक्ला, और ये हल्की पेन होती है और कैंसर अभी भी है इन्हें, तो कितना कितना सीवियर स्टेज है? या नहीं, कैंसर है अभी, ये बता रहे हैं हेड और नेक का कैंसर डायग्नोज हुआ था वो ट्रीट हो जी, गया और बहुत ट्रीट हुआ और अर्ली स्टेज था बहुत। हाँ, पर अब कभी कभी इनको दर्द होता है, तो क्या रीअकर हो सकता है कैंसर? नहीं, अर्ली स्टेज में चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवर होने के। अच्छा, अगर आप अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर लेते और हैं, treat कर इलाज लेते हैं। करवा लेते हैं जी। तो, और डॉक्टर बत्रा, रीअकर होने के जनरली चांसेस? हम लोग कहते हैं कि स्टेज 1 की बीमारी 90% क्यूरेबल होती है। अब अच्छा। हर आदमी ये सोचता है जी कि मैं ही उसे 90% में आऊंगा, बट देयर आर 10% ऑफ पीपल जिनका बीमारी रिकर हो जाता है। जी। इसी के लिए आपका रिश्ता आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट के साथ ही खत्म नहीं होता, हर 3 महीने में फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये पेन बता रही जी। हैं, तो प्लीज़ अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए। नॉर्मली कुछ नहीं होगा, पर 2% चांस है कुछ हो सकता है। अगर हम अभी भी इस बीमारी को पकड़ लेंगे तो आप फिर से क्योर हो सकते हैं। राइट तो योर रिलेशन विद योर ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, राइट। और आपको उसे डॉक्टर को के संपर्क में रेगुलरली रहना चाहिए। जी हाँ, हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज में अगर आपका कैंसर डायग्नोज हो जाता है, आप वो इलाज करवा लेते हैं, तो उसके रीअकर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी अवेयर रहें, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करते रहें और अपनी परेशानी ज़रूर बताएं। डॉक्टर शुक्ला, एक सवाल उन सब डॉक्टर्स के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत लेट हो जाता है कैंसर का क्योर होना तब जब आप उसे समय से पकड़ नहीं पाते हैं। घर में हल्की सी कोई परेशानी होती है, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही जाते हैं, तो डॉक्टर को आप क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सी बात को वो एकदम पकड़े और कहे कि नहीं, ये कैंसर को लीड हो सकता है, आप टेस्ट करवाएं? जैसे मुंह के कैंसर में अगर मुंह में कोई छाला रहता है जी। या लाल रंग के निशान बन जाते हैं